हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। चलिए आज डिस्कशन करते हैं मधुमेह के बारे में। ये जो है हिंदी इंग्लिश में डिस्कशन किया हुआ है, मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियोस में हिंदी में डिस्कशन करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है नहीं। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। तो ये कुछ पार्टिकुलर डिजीज़ है नहीं, ये लक्षण तमाम तरीके के पैदा करते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये जो है मधुमेह जो होता है, आपके खून में एक्सेस ग्लूकोज हो जाना, ग्लूकोज का लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। आपके ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपना नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, और वैसे भी आपको बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ता है आपकी बॉडी के सेल्स के एनर्जी के लिए। मीन्स आपकी बॉडी को सेल्स की एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, बट कोई भी कारण से वो ग्लूकोज लिमिट से ज़्यादा बनने लगे आपके ब्लड में, तो ये क्या होता है कि बॉडी के और भी जगह जगह में ग्लूकोज जमा होने लगते हैं, और फिर आपके खून का जो फ्लो है उसे भी डिस्टर्ब करने लगता है, और उसे गाढ़ा बना के उसको तमाम तरीके के आपकी बॉडी में फंक्शनल डिस्टर्बेंस करने लगते हैं। मेंटली, फिजिकली एंड तमाम तरीके के बॉडीली फंक्शन में भी डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस मधुमेह जो होता है, आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज का बढ़ जाना। तो ये कैसे ग्लूकोज बढ़ जाता है, जैसे मैं बताई, नॉर्मली ये ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल्स को थोड़े थोड़े ज़रूरत पड़ते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, लिमिट में। तो दो तरीके से आपके बॉडी में ग्लूकोज बन सकते हैं। एक तो आपके बॉडी खुद भी बनाता है, जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और दूसरी बात जो है आप खाने से लेते हैं, आपके डाइट से लेते हैं। तो खाने में अगर लिमिट से ज़्यादा आप एक्सेस शुगर ले रहे हैं, एक्सेस ग्लूकोज आपके बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो एक्सेस बढ़ रहे हैं तो यानी कि आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो रहा है। और साथ ही साथ दूसरी तरीके से अगर आपका बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है कुछ भी कंडीशन में, तभी भी आपकी बॉडी में शुगर बढ़ सकते हैं। तो ये जो है दो तरीके से आपकी बॉडी में शुगर बढ़ सकते हैं, और एक तो आप बाहर से खाने से ले रहे हैं, दूसरे आपके बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है तब। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स जो होता है, टाइप 1 जो होता है, टाइप 2 होता है, और कुछ कंडीशनल और कुछ गेस्टेशनल। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, ये कभी भी हो सकता है, एनी एज, ठीक है। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो होता है आपके पेनक्रियास से हार्मोन बनता है, जो आपके बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन रखता है, जो आपकी बॉडी में जितना बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वो सर्कुलेट करता है, जितने सेल्स को चाहिए लिमिट में सर्कुलेट करके एक मेंटेन करके रखता है। लेकिन कोई भी कारण से पेनक्रियाज में ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, या फिर कुछ बन ही नहीं रहा है, या कंप्लीट एब्सेंट है, पेनक्रियाज में ही प्रॉब्लम है, पेनक्रियाटाइटिस है या पेनक्रिया कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो पूरे बॉडी में जो है आपको डिस्टर्बेंस होने लगेंगे। तो अभी इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना होंगे ना ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, कोई भी एज में ये डेवलप कर सकता है, खास करके बच्चों में भी ये डेवलप हो जाता है, या फिर ओल्ड एज में या फिर मिडिल एज में, लेकिन बच्चों में भी होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जो होते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, ओबेसिटी की वजह से होते हैं, जिसमें कि नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें क्या होता है कि इसमें आपकी ओबेसिटी की वजह से, यानी कि मोटापे की वजह से, आपके एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, आपके लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से ये हो सकता है। और ये एडवांस एज में होता है, जैसे कि 35 ईयर्स से शुरू होता है, और जो है एडवांस एज में ये होने लगता है, ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है, बट ये जो है ज़्यादातर जो है एडवांस एज में होने को देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं देना होता है बाहर से। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता है, लेकिन आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि आपके बॉडी के सेल्स जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंसुलिन। सो अगर आपका बॉडी इंसुलिन है फिर भी आपके सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज पे कौन कंट्रोल करेगा? जो सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है बढ़ते जाएगा आपके सेल्स में, तो ग्लूकोज एक्सेस हो जाएगा। तो ये नॉन इंसुलिन जो है डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं 35 ईयर्स की एज में, या बिफोर भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ है।
अब जो तीसरी बात करें, कंडीशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि कुछ एक्सीडेंटल के केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहे हैं या फिर एक्सेस ग्लूकोज हो जा रहे हैं, कुछ ट्रॉमा के टाइम पे, सेप्टिसेमिया के टाइम पे, कुछ जो है एक्सीडेंटल है, तो ये कंडीशनल है। गेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ सकते हैं। 95% केस में जो होता है शुगर आफ्टर डिलीवरी के बाद बॉडी में जो है मेंटेन हो जाता है, लेकिन 5% जो है कंटिन्यू होने लगता है। तो ये कुछ टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ डायग्नोसिस भी है, कुछ सिम्टम्स भी हैं, लक्षण भी है, वो सब कुछ जानेंगे। तो लक्षण की बात करें, कॉमनली जो लक्षण इसमें होते हैं, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्यास लगना, जब बार बार यूरिन हो रहा है तो बार बार प्यास भी लगेंगे, बार बार भूख लग रहा है, यानी कि आपके बॉडी में सेल्स के क्राइसिस हो रहे हैं, सेल टूट रहे हैं तो बार बार भूख लगते हैं, वेट लूज हो सकते हैं, यूरिन में ग्लूकोज निकल सकते हैं, और मतलब यूरिन में आपको शुगर प्रेजेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ वेट लूज हो सकते हैं, बॉडी के सेल्स टूट रहे हैं तो वेट लूज हो सकते हैं। और ये कुछ जो है सिम्टम्स हैं। अब इसके कुछ डायग्नोसिस जानते हैं, जैसे कि नॉर्मली डायग्नोसिस में फास्टिंग जो होता है, ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी कराते हैं और साथ ही साथ रैंडम कराते हैं। और इसमें जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस जो होता है HbA1c, आप फिर से जान लीजिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस में स्पेसिफिक जो जांच होता है HbA1c। अब जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर शुगर को मेंटेन ना किया जाए बॉडी में। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके हार्ट पे आएंगे, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकते हैं, ब्रेन जो है ब्रेन पे भी आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और साथ ही साथ आपके आई पे इम्पेक्ट कर सकता है, ब्लड विजन हो सकते हैं, रेटिनोपैथी हो सकते हैं, यानी कि रेटिनल रेटिनल अटैचमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ आपके जो है कंजक्टिवा में जो है एक्वस में ग्लूकोज एक्सेस पैदा होने की वजह से, मतलब एक्सेस एक्यूमुलेट होने की वजह से ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपके आइज़ पे भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। अब इसमें कुछ आपको न्यूरोपैथी, नर्व में सेंसेशन, नर्वनेस, टिंगलिंग टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो है नेफ्रोपैथी, यानी कि आपकी किडनी पे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं, नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो सकते हैं, ठीक है। तमाम तरीके के किडनी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब इसका जो है न्यूरोपैथी हमने बता ही दिया, और नर्व पे प्रॉब्लम, और साथ ही साथ आपके हार्ट पे प्रॉब्लम, आपके ब्रेन पे प्रॉब्लम, और सेक्सुअल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, इम्पोटेंसी होने लगता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, या फिर और साथ ही साथ सेक्सुअल वीकनेस हो सकते हैं। अब इसमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में जो है ज़्यादातर आपके जॉइंट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। जॉइंट में दर्द होना, हाथ में सुनपन झुनपन, घुटनों में दर्द, तमाम तरीके के जॉइंट के कॉम्प्लिकेशन, एंकल में डिस्टर्बेंस। कॉम्प्लिकेशन में तो और भी जाने तो अल्सर हो सकते हैं। अब ये सारे जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, अब कुछ घाव बन जाए तो उसमें भी डिले हीलिंग हो सकता है, मतलब जल्दी हील नहीं होता है, वो आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं आपको मिलेंगे कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में अगर शुगर को मेंटेन ना करें तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब जो भी एलोपैथी के मेडिसिन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले मेडिसिन जो है सिजेशियम ज़ेम्बोलेंगम, ठीक है, सिजेशियम ज़ेम्बोलेनम, ठीक है। ये मदर टिंचर के फॉर्म में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका आयुर्वेदा में भी जिक्र किया जाता है। शुगर को कंट्रोल करने में, शुगर लेवल को जो है टेपरिंग डाउन करने में, साथ ही साथ पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया हो रहा है और शुगर जो है अल्सर हो रहे हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है सिजेशियम ज़ेम्बोलेंगम, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जिम्नेमा, ठीक है। जिम्नेमा जो है इसे जो है गुरमर भी कहते हैं, और बहुत ही स्पेसिफिक है शुगर के लिए, स्पेशली इसे शुगर किलर भी कहा जाता है। ये भी मदर टिंचर के फॉर्म में जो है लेना होता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं सिप्लांड्रा इंडिका। सिप्लांड्रा इंडिका मदर टिंचर, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब आपके पेशाब हाईली स्पेसिफिक ग्रेविटी मिले और बर्निंग सेंसेशन हो, माउथ में ड्राइनेस हो, सेक्सुअल वीकनेस हो, तो मदर टिंचर के फॉर्म में इससे भी लिया जाता है। ये कुछ मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है शुगर को जो है कंट्रोल करने में।
अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तो सिम्टोमेटिक इलाज होते हैं होम्योपैथिक में। तो ये दवाइयाँ जो भी मैं बता रही हूँ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बता रही हूँ। कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, देन मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। फॉस्फोरस की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में जब उसके आँखों पे प्रॉब्लम होने लगते हैं, आँखों की रोशनी ब्लड होने लगते हैं और साथ ही साथ आपको एक्सट्रीम डेबिलिटी होता है, तो फॉस्फोरस जो होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको 30 पोटेंसी में लेना होता है। अविना सटाइवा, ठीक है, एग्जॉस्टेड फीलिंग करते हैं आप इसमें और साथ ही साथ आपको वीक महसूस होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइम पे। डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में एक्सट्रीम डेबिलिटी महसूस होता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लाइकोपोडियम जो बात करें, जनरली जो बात करें लाइकोपोडियम डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में जो है जैसे शाम होने लगेंगे गैस की समस्या बहुत होने लगेंगे, 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है लाइकोपोडियम। अब देखिए कुछ जो है पेटेंट मेडिसिन जो है डायबोनिल ड्रॉप्स आता है SBL का, बहुत ही इफेक्टिव है। जो होम्योपैथिक डायबोनिल ड्रॉप्स बहुत ही इफेक्टिव है शुगर के डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में। नक्स वोमिका की बात करें, नक्स वोमिका भी बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज़ मेलाइटस केस में। पर्सन अगर पतला दुबला है, चिड़चिड़ा है, इरिटेबल है और अपना सेडेंटरी हैबिट मेंटेन कर रहा है, अल्कोहल लेके स्मोकिंग करता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा कंस्टिपेटेड हो रहे हैं, तो नक्स वोमिका भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है डायबिटीज़ के केस में। यूरेनियम नाइट्रिकम भी बहुत इफेक्टिव है डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में। एसिड फॉस्क्यू मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में। प्री मेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, एसिड फॉस्क्यू बहुत ही इफेक्टिव है। सेक्सुअल वीकनेस हो रहे हैं और बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है, तो एसिड फॉस्क्यू भी बहुत इफेक्टिव है। जनरली मैं एक बात भूल गई कहना, कॉम्प्लिकेशन में ब्लड जब गाढ़ा होने लगता है, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होने लगते हैं जो है देखने को मिलते हैं वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को इन जनरल कहे तो रोल्फिया सर्पेंटिना जो है मदर टिंचर के फॉर्म में बहुत ही है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है मदर टिंचर के फॉर्म में, अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 घंटे के डिफरेंस पे। और साथ ही साथ इसमें योगा एक्सरसाइज तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है फूड में आपको शुगर्स जो है जैगरी फूड्स अवॉइड करने होंगे, स्वीट्स अवॉइड करने होंगे। और डिपेंड करता है आपका किस टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटस है और आप किस कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा जो है एक डिस्कशन हुआ डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह के बारे में। तो ये आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आई होगी। समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे और अपने डॉक्टर से नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस। अगर कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अपना ध्यान रखें, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइल एंड येस एट द लास्ट आई विल से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ये जो भी दवाइयाँ बताए हैं ये आपके इंफॉर्मेशनल के लिए ही था और साथ ही साथ थैंक यू एवरीवन।